ओम शांति। सर्व का सदगति दाता, पतित पावन, दुख हरता, सुख करता, सब आत्माओं के आशाओं का दीपक जलाने वाला एक भगवान परमपिता परमात्मा को ही कहा जाता है। तो जब सब मनुष्य आत्माओं की तरफ बुद्धि निहारते हुए बेसहारा हो जाती है, जैसे द्रौपदी ने चारों ओर निगाह रखी कि मुझे मदद मिलेगी, लेकिन कहीं से भी जब मदद नहीं मिली तो भगवान ने ही सहारा दिया। तो सर्व के सदगति दाता, कल्याणकारी, दुख हरता, सुख करता केवल एक बाबा ही है, जो हमारे अति अति मीठे प्यारे प्यारे पिता है, माता है, दुख हरता, सुख करता है। बच्चों के दुख को दूर करने के जो कर्तव्य है केवल माँ बाप का ही है। तो पिता परमात्मा, प्रजापिता ब्रह्मा माँ के द्वारा इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं और आकर के हम सब आत्माओं के जन्म जन्म के दुखों को, परेशानियों को, मुसीबतों को दूर करते हैं। तो ऐसा कल्याणकारी सारे संसार में ना कोई हुआ है, ना हो सकता है। केवल ईश्वर सर्वशक्तिमान सागर, भंडार और दाता है, जिनको ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, शांति के सागर, सुख के सागर, पतित पावन कहा जाता है। तो हमें कितना नाज है कि वर्तमान समय हमें स्वयं भगवान सृष्टि के रचयिता पिता परमात्मा ने अपनी गोद का बच्चा बनाया है। बच्चा बना करके हमारी पालना करते हैं, शिक्षक बन करके हमें संसार का सबसे ऊंच से ऊंच पद प्राप्त कराते हैं। नारी को लक्ष्मी, नर को श्री नारायण, और साथ में वापस घर ले चलने के लिए हमें पवित्रता का श्रृंगार करते हैं। हमारे सारे जन्म जन्म के पापों को धोने के लिए सहज योग सिखाते हैं। तो बाप ने आकर के हम सब नैनहीन को नैन वाला बना दिया। हम गाते आए, नैनहीन को राह दिखाओ, प्रभु पग पग ठोकर खाऊं। हमारी दुर्गति माया इन 5 विकारों ने कर दी, और हम कहते थे विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। गाते तो आए, लेकिन और ही और जन्म जन्म पतित तमो प्रधान बनते हैं। अब हमें पिता परमात्मा आकर के हमारी जोत जगाते हैं। सबसे पहले बाबा ने हमें अपनी पहचान दी कि बच्चे, तुम देह नहीं हो, तुम शुद्ध और पवित्र आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो। देह तो तुम्हारा वस्त्र है। ऐसे वस्त्र तुमने कितने बार ग्रहण किए, कितने बार छोड़े। अब तुम्हें वापस अपने घर मुक्ति धाम, शांति धाम, परम धाम, ब्रह्मलोक वापस चलना है। तो फिर आना है नई दुनिया, जिसको हेवन, पैराडाइज, बैकुंठ, स्वर्ग कहते हैं। वहाँ आकर के तुम बच्चों को राज्य करना है। तो जिसमें तुम्हारी प्रकृति दासी होती है, धन धान्य से भरपूर होते हो, चारों ओर ही खुशहाली खुशहाली होती है, और यहाँ तक कि जन्म से लेकर के शरीर छोड़ने तक कोई कुछ भी दुख ही नहीं होता। और वहाँ बुढ़ापा नहीं है, कोई बाल सफ़ेद नहीं होते, झुर्रियाँ नहीं पड़ती, कोई अंग हीन नहीं होते। वहाँ सतो प्रधान प्रकृति होने के कारण हमें हर प्रकार के सुख उपलब्ध होते हैं। इसलिए बाप आकर के हम बच्चों को बार बार कहते हैं, बच्चे, मुझ बाप को याद करके अपने जन्म जन्म के पापों को तुम्हें भस्म करना है। यही बाप हम बच्चों को रोज शिक्षा देते हैं। इसलिए बाप को सदा कल्याणकारी कहा जाता है। तो बाबा ने बताया कि बच्चे,
मैं तो सदा बच्चों को सुख देता हूँ, लेकिन दुख देने वाले केवल ये 5 विकार हैं, जो इसको रावण, माया जिसको कहा जाता है। तो अब बाबा आकर के हमारी रक्षा करते हैं, इसलिए पिता परमात्मा को रक्षक कहा जाता है। हमारी रक्षा, जैसे द्रौपदी की रक्षा सिवाय परमात्मा के नहीं कर सका, ऐसे हमारी विकारों से रक्षा केवल शिव बाबा ही करते हैं, कर सकते हैं, और कोई नहीं। और वो पिता परमात्मा हमें मिला है, हम उसकी गोद के बच्चे हैं, हम हैं पद्मा पदम सौभाग्यशाली। तो बाप कहते हैं, बच्चे तुम्हारे जागने से सारा संसार जग जाता है, तुम सो जाते हो तो सारा संसार का बेड़ा डूब जाता है। तुम हो मेरे साथ बिगड़ी को बनाने वाले। तो ऐसा नशा रखो कि हमको भगवान मिला है और भगवान ही मेरे साथी हैं, और मुझे कदम कदम पर श्रीमत देते हुए हाथ पकड़ करके इस विषय सागर से पार ले जा रहे हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।